हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारे घर में कोई गेस्ट आए हुए थे, तो उनके लिए आया था समोसा। तो शायद हमें भी मिल गया। और ये समोसा कुछ स्पेशल होता है क्योंकि इसमें जानते हैं कि पनीर का भाव बहुत ज़्यादा होता है और पनीर इसमें दिया हुआ था, तो थोड़ा यूनिक था और अच्छा भी टेस्ट था। तो हमको रवीना जब जा रही थी घर, तो जैसे कि जानते होंगे कि हम 3 बहन हैं। तो जो छोटी वाली बहन है उन उसका 10th का साइंस का प्रैक्टिकल जानते हैं, तो उसका कॉपी बनाना था। तो वो बोली एक सोशल साइंस और एक साइंस, दो ही सब्जेक्ट का बनता है वैसे बिहार बोर्ड में। तो सोशल साइंस का बना दिया गया था और साइंस का हम हमारे पास भेज दी थी, जो कि हम लेके आए थे बनाने के लिए। तो उस दिन से लिखे नहीं थे। तो इसमें 3 पार्ट्स होते हैं, एक फिजिक्स का और केमिस्ट्री, और फिर इसमें जानते हैं कि प्रयोग, मौखिक प्रश्न उत्तर, ये सब का नंबर दिया जाता है पर होता नहीं है। लेकिन एक बार मैम देते हैं इसका नंबर। तो वो राइटिंग के थ्रू या फिर राइटिंग कितना अच्छा है वो भी डिपेंड करता है थोड़ा बहुत। तो एक है रसायन शास्त्र, रसायन विज्ञान, और तीसरा है जो बायोलॉजी है। तो बायोलॉजी में कुछ फिगर्स वगैरह था, तो वो बोली कि फिगर्स हमसे हो जाएगा और हम बना लेंगे। तो इसमें एक्सपेरिमेंट लिखना था, जिसमें कि थोड़ा सेंसिबल तरीके से लिखना होता है। एक ग्राफ होता है, जो कि एक ग्राफ भी बनाना होता है, वो साइंस फिजिक्स में होता है। और ये सब पूरा करने के बाद दे दिए थे। तो अभी अभी हमारी रवीना चली गई है घर और उसको पहुंचाने गए हैं। एंड वो अकेले नहीं जाएगी, उनको उसको पहुंचाने के लिए भी जाने जाएंगे, इसलिए उनको टाइम नहीं था तो इतना देर हुआ। और जब चली गई है तो अच्छा नहीं लगता है वैसे। वो रह रही थी, तब लग रहा था, बात कर रही थी हमको जाना है, हमको जाना है, या फिर कोई और भी। अब कुछ अजीब सा माहौल था, तो बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ, हम टाइम कब बीत जा रहा था पता ही नहीं चल रहा था। और जब चली गई है तो थोड़ा लग रहा है कि बस खालीपन है, कोई काम नहीं है बस। जब अपना कोई होता है तो ज़्यादा ही ये लगता है। और जब किसी और को नहीं, वैसे रवीना है तो बचपन से जानते हैं, तो पता नहीं उसके साथ कभी बात ही खत्म नहीं होता है। तो आज था पूर्णिमा, जो कि पूर्णिमा को सब जानते ही हैं, जो कार्तिक मास नहाते हैं या फिर जो डेली स्नान करके और तुलसी जी को पूजा करते हैं। सबका अलग अलग मान्यता होता है। कोई 5 दिन फल नहीं खाते हैं, कोई खाते हैं। तो उन लोग का जो भी डेली का जो दिया का बाती होता है, जो जलाया जाता है, वो बाती एक एक जगह कलेक्ट करके और वो विसर्जन के लिए जाते हैं। जो कि आज पूर्णिमा है, तो आज सुबह ही में। तो हम सोचे कि शाम को, हमारा तो वैसे सांझ देते ही हैं, तो हम सोचे कि वो अच्छे तरीके से थोड़ा सा दे दिया जाए। और वैसे तो शाम हम डेली तक कार्तिक मास में नहीं देते हैं, लेकिन इस बार हम घर ही में डेली देते हैं। घर में डेली देने से और नहाने धोने इतने पवित्र तरीके से हम नहीं मानते हैं। अभी करते नहीं हैं, मानते तो हैं लेकिन करते नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे थे जो कि किए थे, उनका आज विसर्जन दिन था। और रवीना जब जा रही थी घर, तो बीच रास्ते में एक जगह मेला लगता है, जो कि विसर्जन जहाँ होता है, और बहुत सारे गांव के लोग वहाँ जाते हैं और अच्छा लगता है। तो रवीना भी शायद नहीं गई थी, लेकिन अच्छा लग रहा था उसको। उसका भी कहना था कि देखना है मेला वगैरह, पर नहीं गई थी वो। तो उसके बाद शाम देने के बाद डेली का ड्यूटी है कि आप जानते हैं शाम में टाइम नहीं बचता है। और अभी नवंबर का मंथ चल रहा है, तो और भी नहीं टाइम अभी बहुत कम बचता है इस दिन का। और कब बीतता है पता ही नहीं चलता है, थोड़ा रात लंबा होता है। लगता है 5-6 बजते बजते सुबह ज़्यादा फ्रेश से साफ़ होता है। तो ये हम आ गए थे, करेले की भुजिया और रोटी बनेगी, तो उसको काटने के लिए और ताकि बना सके। तो आज मम्मी सब्जी नहीं काटी थी, हम ही को काटना था। तो ये सारे काम करने के बाद खाना बनाएंगे। ये है हमारे किसू, जो कि अपने पापा के साथ मस्ती कर रहा है। वैसे बच्चे जो होते हैं ना, एक दूसरे का अनुकरण करता है, यानी कि जो बड़ा करता है वही वो भी करना चाहता है। तो इसका भी वही हाल है। एक बार पापा इसको बोले हैं कि कमर पे चढ़ जाओ, हमारे पीठ पे, ताकि बहुत अच्छे से हमारा पीठ दर्द खत्म हो जाएगा। तो ये डेली का तमाशा हो गया इसका। और ये पापा के साथ, अगर पापा लेटे हुए हैं तो वो भी लेटेगा, अगर पापा सीधा पैर करके बैठे हुए हैं तो वो भी करेगा।
देखते हैं कोई कोई जो होता है वो पीछे पैर कर, हाँ, जो पीछे होता है वो दोनों हाथ करके चलता है, तो ये लड़का दोनों हाथ पीछे करके भी चलेगा। तो हम आ गए थे खाना बनाने के लिए, और ज़्यादा कुछ तो बनाना नहीं था। तो जानते हैं जब जब हमें खाना बनाना होता है, और जब जब मतलब कम खाना बनाना होता है, तो जैसे कि हम मानते हैं कि कम खाना बनाना होता है तो कम टाइम में बन जाता है, लेकिन लेट हमसे उतना ही हो जाता है, और लेट भी हो जाता है, और फिर लगता है कि भी कम खाना बनाना है, फिर लेजी भी हो जाते हैं कि बहुत थोड़ा सा काम तो है ही है। हम दूसरे लोग क्या करते हैं, कम खाना बनाना है तो उनसे तुरंत हो जाता है, लेकिन हमसे नहीं हो पाता है। हमसे टाइम उतना ही हो जाता है, डेली 8 और 9 ओ क्लॉक हो ही जाता है। और जब हमें लगता है कि जो 6 बजे बनाने से अच्छा है 9 बजे बनाएं, ताकि 9 बजे में फिक्स हो जाता है कि सबको भूख भी लगा हुआ होता है, और सब खाना भी खा लेते हैं एक बार। लगता है ऑलमोस्ट आधा घंटा में हमारा काम कंप्लीट हो जाता है, और किचन का काम करते करते 1 डेढ़ घंटा में किचन पोछना वगैरह सब साफ़ करके आराम से चले आते हैं। लेकिन जब 6 बजे बनाते हैं तो सबसे पूछते रहते हैं, 6 बजे बनाने के बाद 7 या फिर 6:30 में कंप्लीट हो जाता है अगर कम खाना है तो वो लोग पता नहीं, वो लोग को कहना होता है अभी थोड़ी देर में, थोड़ी देर करते करते 9 बज ही जाते हैं, और उस टाइम फिर लगता है कि बेवकूफ़ वाला महसूस होता है कि शायद 1 घंटा बाद अपना टाइम देते तो थोड़ा पढ़ाई में भी अपना इन्वेस्ट हो जाता, और पढ़ाई में अपना टाइम दे पाते। और जब ऐसा नहीं होता है तो आज हम पढ़े थे, वैसा कुछ नहीं है कि नहीं पढ़े थे, लेकिन रिकॉर्ड नहीं किए, और वो पढ़े थे, रिवीजन करने का था तो रिवीजन अच्छे से किए। बहुत बार रिवीजन करना, अगर थोड़ा बहुत भी गलती होता है तो शायद दूसरे लोग जो हमें बताते हैं कि अगर हमें कोई चीज़ का स्पेलिंग आता भी है और वो बता रहे हैं कि नहीं ई की जगह पर ए आ रहा है, तो हम उस टाइम कंफ्यूज कर जाते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं होता है ना कि कंफर्म नहीं होते हैं हम अपने जो याद किए हुए वर्ड होता है, तो अपने वाला फिर डिटर्मिनेशन नहीं होता है, दृढ़ निश्चय नहीं होता है कि हाँ ये नहीं यही होगा। ऐसा ऐसा अगर होता तो शायद बढ़िया से कर पाते, तो इसलिए रिवीजन बहुत ज़रूरी है। और यहाँ बन गई थी हमारी करेले की भुजिया, जो करेले में सबसे ज़्यादा तेल देना होता है, और जैसा कि आप जानते हैं, और बढ़िया से इसको भूनना भी होता है, धीरे धीरे पकाना भी होता है, और बाद में इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा खर भी करना होता है। वैसे हमें खाना खर पसंद है तो इसलिए खर हम ज़रूरी चाहते हैं। अभी बज रहा है रात का 6:30, और अभी ठंड का टाइम है तो जल्दी शाम हो जाता है, और इसका ये धंधा, ये अपना कार का कलेक्शन निकाल ले, और ये रात को भी सड़क पे ही रहता है क्योंकि इसका घर ही सड़क पे है। बाबू बाहर रहेगा, नहीं बाबू बाहर रहेगा, आजा आजा चलो अब हो गया शाम, अभी जा रहा है घर, वैसे चला ही रहा था। चलो चलो आगे चलो, तुम चल जाएगा, चलो